हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको हम मेथड भी सिखाएंगे प्लस यूं चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताएंगे। आप ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे, बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखे हैं, यदि दो संख्याओं का योग 40 है, कोई भी दो संख्या को हमको पता ही नहीं कौन सा है। मान लेते हैं कि एक एक्स और एक वाई। मान लिया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना दे दिया 40। ठीक है, फिर लिखे उनका अंतर 4 है। अंतर मतलब डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे दी है 4। दो इक्वेशन हो गया, तो आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्लास 10 में भी है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर। वाई से वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x। 2x की वैल्यू 44। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 2 से 24 कट जा सॉरी 44 कट जाएगा, 22 बार में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 22। हमसे एक्स तो पूछा नहीं, हमसे पूछा उनका अनुपात क्या होगा। एक्स निकाल दिया तो वाई भी किसी कुछ ने पुट कर दो, इन दोनों में से किसी में। एक्स में हम रख देते हैं, मान लीजिए वाई इसमें रख देते हैं, किसी में रखे, आंसर आ जाएगा। 22 माइनस वाई की वैल्यू 4 दिया है। यहाँ से अगर वाई निकालेंगे तो 22 में से कितना बच जाएगा 4। 12 में से 4 गया 8, कितना बच गया, यानी वाई की वैल्यू कितना आ गया 18। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिए। हमसे पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना होता है, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू हम कितना फाइंड किए 22 रेशियो, y को कितना निकाले 18। तो देखिए कट जाएगा, 11 टू जा 22, 9 टू जा 18, यानी आंसर हो जाएगा 11 रेशियो 9। यही हमारा आंसर होगा। अब बताइए एग्जाम में इतना बड़ा करेंगे, करते ही रह जाए। अब आपको बताते हैं कि जैसे इसी क्वेश्चन को हम मेथड से बताए थे, अब कैसे बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं हम ये देख सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन लिखा था यदि दो संख्याओं का योग 40 है, तो पहले हम यही देख लेंगे कि ऑप्शंस में कि क्या जोड़ने पर 40 आ रहा है या नहीं। अगर जोड़ने पर 40 आ गया तो वही आंसर, बाकी हम आगे पढ़वे नहीं करेंगे। 20 15 कितना होता है 35, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। 22 18 40 हो रहा है, यानी ये हो सकता है। 20 15 कितना हो रहा है 35, ये भी नहीं हो सकता है। 24 16 ये भी 40 हो गया। अब जब हमारा दो दो ऑप्शन 40 होगा तो दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते। एक आगे हम लिखे उनका अंतर 4 हो, अगर हम देख लेंगे कोई ऐसा ऑप्शन है दो में से कोई जिसका डिफरेंस 4 आ रहा हो, तो 22 में से आप 18 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो। आप घटा के इसे देख लीजिए, 24 में 16 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। यानी ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन सही है। यानी आप बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, आपको दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं आप। जैसे क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मान लीजिए हमको दो संख्या है जिनका अनुपात आपको दिया है, रेशियो दिया 3:4। अगर उनका एलसीएम 15 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात करिए। आप आराम से, जब रेशियो दिया है जो आपको एलसीएम दे उसी का मल्टीप्लाई रेशियो में कर लीजिए, आप संख्या निकल जाएगा। 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 45, 15 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 60। ये हमारे दोनों संख्याएं निकल गई। हमसे पूछा उनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने का सबसे एकदम आसान तरीका 60 का फैक्टर कर दीजिए। आप 60 करेंगे तो कितना, आप चाहेंगे तो 6 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करके देख लीजिए। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 यानी 60। अब 60 हो तो उसमें हमको 45 लाना है, तो 5 तिया 15 तो है, 45 करने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई और करना है। आप इनको गुणा कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, यही हमारा एलसीएम आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन होता है इससे ही फास्ट हो जाता है, ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि बड़ा हो जाएगा, एक सवाल मान्य करेंगे तो हम आपको ऑप्शन से बताते हैं कैसे यूज सॉल्व करेंगे। एकदम चुटकी बजाते ही आप सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन देखेंगे टिक करके आगे। क्वेश्चन लिखा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों में से 9 घटाया जाए, यानी जो भी हमको संख्या होगा अगर उन दोनों में से अगर 9 घटाते हैं तो रेशियो आ जाएगा 12:23। तो कह रहा है क्या था, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो हमको ऑप्शन में संख्या दिया है, जब हमको ऑप्शन में संख्या दे दे तो ये संख्या का ही रेशियो दिया 3:5। पहले हम वही चेक कर लेंगे क्या 3:5 आ रहा है कि नहीं। अगर 3:5 आ गया किसी एक ऑप्शन में तो वही ऑप्शन सही हो गया, आगे पढ़ने की क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये कटेगा ही नहीं, तो ये कभी नहीं हो सकता है। हम ये देख रहे हैं कि ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा ये कट सकता है ना 11 के टेबल से, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। देखिए 3:5 आ गया, ये भी नहीं कटेगा। ये कट जाएगा 3 से, 11 तिया 33, 17 तिया 51। देखिए हमसे अब ये 3:5 है, तो सिर्फ तीसरे ऑप्शन में 3:5 है, तो बाकी आगे क्या लिखा है जरूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की। अगर कभी ऐसा होता कि दो ऑप्शन होते जिसमें 3:5 आ जाते
तो हम क्या करते हैं कि जो आगे लिखा है ना 9 घटाया जाए, तो मैं 9 सब्ट्रैक्ट करके देखता, उसके बाद देखता कि क्या 12:23 आ रहा है कि नहीं। अगर एक पहले ऑप्शन पहले लाइन से ही अगर हमारा आंसर मैच कर गया, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप आगे पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको पलक झपकते सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? बाकी और भी ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और जो भी ज डाउट होगा आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।